Hello students. So today we are having मोशन की ये सेकेंड वीडियो है बेसिक लेवल की। ये मोशन की बेसिक लेवल की सेकेंड वीडियो। तो और बेसिक लेवल का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि स्कूल और बोर्ड के लेवल की वीडियो है। तो यहाँ आज मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले स्पीड। तो स्टूडेंट्स, स्पीड क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी दैट इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है ना? और ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डिस्टेंस से आई है, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, इसलिए ये भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। और इसका यूनिट क्या हो गया? ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन से क्लियर है कि इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी विल बी, वेलोसिटी क्या होगी? इट विल बी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो यूनिट तो इसका भी आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, है ना? यूनिट इसका भी मीटर पर सेकेंड हो गया। बट आप देखो कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, और ये वेक्टर क्वांटिटी, और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, पार्टिकल का जिस ओर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा उसी ओर इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो दो पैरामीटर्स आपने किए, स्पीड और वेलोसिटी। अब इसी स्पीड और वेलोसिटी को मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में क्लियर करता हूं। आप देखोगे, आप एक ये चार्ट बनाओगे, ये है स्पीड और वेलोसिटी। तो बच्चों, हम दो टाइप की स्पीड करेंगे। एक होगी एवरेज स्पीड, फिर एक होगी एवरेज स्पीड, और एक होगी इंस्टेंटेनियस। और सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे? सिमिलरली वी विल डू एक एवरेज वेलोसिटी और एक होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एक साथ लिखा है, क्यों मैं अभी बताऊंगा। तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड विल बी व्हाट? इट विल बी टोटल जर्नी डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पूरी जर्नी में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा अपॉन टोटल टाइम, दैट बी द एवरेज स्पीड। और सो ऑब्वियसली आई टोल्ड यू इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। और जो एवरेज वेलोसिटी होगी दैट विल बी व्हाट? इट विल बी द टोटल जर्नी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल जर्नी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम विल बी द एवरेज वेलोसिटी, और ये जो होगा दैट विल बी द एवरेज स्पीड। ठीक है? तो यहाँ पे केवल आपको पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट मतलब what? पूरी जर्नी के एंड में पार्टिकल कहाँ पे था, फाइनल पोजीशन, और जहां से स्टार्ट किया था उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट।
और पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा, दैट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। आप देखो कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट कब होंगे, जबकि उस जर्नी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कैसे होंगे? या तो पार्टिकल का पाथ कर्व है, पार्टिकल का जो पाथ है वो कर्व है, तो कर्व जर्नी में क्या होगा, कर्व पाथ के लिए डिस्टेंस अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। और या फिर बॉडी अपने पाथ को रिट्रेस कर रही हो, मतलब बॉडी एक और गई फिर कुछ वापस आई, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होंगे, इसलिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अलग होगी। या फिर बॉडी का पाथ कुछ इस तरीके से है, एटसेट्रा। बॉडी का पाथ कर्व नहीं था, इट वाज ऑलवेज स्ट्रेट, लेकिन बॉडी आर्बिटरी डायरेक्शंस में जा रही थी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रही थी। ऐसे केस में भी डिस्टेंस डिफरेंट होगा और फाइनल डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा, इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इट विल बी डिफरेंट। आप समझ गए ना कि कब स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट होंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो दैट इज वेरी सिंपल कि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस जर्नी में डिफरेंट होंगे तो दोनों अलग होंगे। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ बच्चों? इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि ये हुआ स्पीड और वेलोसिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। सो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम का मीनिंग क्या होगा? जैसे किसी ने गाड़ी ड्राइव की और इवनिंग में 4 o'clock से 6 o'clock तक उसने गाड़ी ड्राइव की, कभी उसकी स्पीड कम थी, कभी स्पीड ज्यादा थी। बट जब बात एवरेज क्या आएगी, तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट उसकी स्पीड किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या थी? जैसे बोला गया कि 4 hours 32 minutes 3 seconds, ठीक है, 4:32 और 33 सेकेंड्स पे उसकी स्पीड क्या थी, एग्जैक्टली एक मोमेंट पे। तो दैट इज व्हाट इंस्टेंटेनियस। मैंने दोनों को स्टूडेंट्स इसलिए एक साथ लिखा है कि अगर मानो कि बॉडी का पाथ कर्व भी है, तो कर्व पाथ में जब आप एक बड़ा इंटरवल लोगे, जैसे आपने पी और क्यू, आपने बड़ा इंटरवल लिया, तो इस बड़े इंटरवल के लिए डिस्टेंस डिफरेंट होगा और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, ये डिफरेंट होंगे। तो यहाँ तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग होगी। बट अगर मैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल एक छोटे से टाइम इंटरवल में लेता हूं, जो कि ऑलमोस्ट एक मोमेंट है, यहाँ पे आप ये देखो। और कैलकुलस मैंने भी आपको नहीं बताई है, मैं इसी में जो बेसिक क्लासेस हैं, बेसिक लेवल की फिजिक्स की क्लासेस में मैं कोई 3 से 4 मैथमेटिकल क्लासेस भी लूंगा। तो एक क्लास में मैं आपको ग्राफिकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा, एक क्लास में डिफरेंशियल कैलकुलस, एक क्लास में इंटीग्रल कैलकुलस, और एक क्लास में थोड़ी सी सॉलिड ज्योमेट्री के बारे में। आई टेल यू अबाउट ऑल दोज थिंग्स। तो कैलकुलस में हम लोग, जब टाइम बहुत छोटा सा है, मतलब मैं एक टाइम का इंटरवल ले रहा हूँ कि बहुत छोटा है, जैसे कि कैसे 0.00000001 या उससे भी छोटा, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल, तो हम करते क्या, उसे dt से डिनोट करते हैं। मतलब यहां से यहां तक का टाइम dt, t इज फॉर टाइम। और जब वो टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है तो उसे dt। और ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस dx, दिस इज व्हाट इट इज, dx। ये जो है ना dx, राइट, दिस इज व्हाट dx। तो आप, व्हाट आई वांटेड टू क्लियर इज कि आप ये देखो, जब ये बिल्कुल छोटा सा इंटरवल है, मतलब दो आपने बिल्कुल पास पास के पॉइंट्स लिए, तो उन दो पास पास के पॉइंट्स के लिए ये कर्व्ड पाथ था, बट इट इज ऑलमोस्ट व्हाट स्ट्रेट। आप ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब कर्व्ड पाथ पे भी जो मोशन है उसमें जब आप दो बिल्कुल पास पास के पॉइंट लोगे, सो दिस इज व्हाट स्ट्रेट, मतलब व्हाट, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट। इसलिए अब यहाँ पे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ रहेगी dx अपॉन dt। सो क्योंकि dx
इस छोटे से पाथ के लिए इट्स ए स्ट्रेट लाइन, इट वाज ऑन कर्व पाथ, बट फिर भी क्या हुआ, ये एक स्ट्रेट है। सो दैट मीन्स व्हाट, कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होंगे, दिल बी द सेम थी। अभी आप dx बाई dt कैसे निकालोगे, वो जब मैं आपको कैलकुलस सिखा दूंगा तो फिर आप उसे निकालना सीख जाओगे, ठीक है ना। और अभी हम लोग फोकस करेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे। तो मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू ये क्लियर करता हूँ, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको देखो ये देखना है कि अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में जो देते हैं, वो लोग बोलते हैं कि द बॉडी इज गोइंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ, और उस स्ट्रेट पाथ में कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं है कि बॉडी अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, तो फिर वो लोग स्पीड बोलें या वेलोसिटी बोलें, इट इज द सेम थिंग, क्योंकि जब बॉडी का पाथ स्ट्रेट है और बॉडी अपने पाथ को रिट्रेस भी नहीं कर रही है, तो दैट मीन्स की स्पीड या वेलोसिटी एक फॉर्मल है, वो दोनों क्या होंगे, एक वो सेम चीज होंगे। तो मान लो कि आपसे क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपसे क्वेश्चन दिया गया कि अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन ए straight line with a speed with a speed v1 for half of the journey time, जर्नी के आधे टाइम के लिए स्पीड क्या है, v1 है, एंड with a speed v2 for next half of the time। जर्नी के आधे टाइम के लिए स्पीड v1 और जर्नी के नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए स्पीड v2, राइट। अब आपको ये बताना है कि कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। आपको पूरी जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड बतानी, ठीक है ना, इसकी एवरेज स्पीड। तो आपको बच्चों की फिजिक्स में क्वेश्चंस में एक खास चीज क्या होती है, एक क्वेश्चन लैंग्वेज में है और आपको उस क्वेश्चन को कन्वर्ट किस में करना होगा, एक्सप्रेशन के फॉर्म में, एक इक्वेशन के फॉर्म में लाना, सो दैट कि फिर आप उसे सॉल्व करके और सॉल्यूशन निकालो, जो भी फिजिक्स की डेफिनेशंस हैं उनकी हेल्प से। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इजी हो क्वेश्चन टफ हो, आप सबसे पहला काम तो ये क्या करोगे कि जो क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में बोला गया है, आप अगर हो सके तो उसे एक एक सिंपल से फिगर में रिप्रेजेंट कर लो, जो पैरामीटर्स यहाँ दे रखे हैं उन पैरामीटर्स के साथ। जैसे एग्जामिनर ने यहाँ पे बात क्या की कि पूरी जर्नी का टाइम कितना है, पूरी जर्नी के आधे टाइम के लिए वेलोसिटी v1 है, स्पीड v1 है, और आधी जर्नी के लिए स्पीड आधे टाइम के लिए स्पीड क्या है, v2 है। अच्छा, यहाँ पे पाथ स्ट्रेट है और बॉडी अपने पाथ को रिट्रेस भी नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वो लोग स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले, दैट मेक्स नो डिफरेंस, वो सेम चीज हो। तो जर्नी के आधे टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे टाइम का रेफरेंस है, आपको लेना पड़ेगा लेट टोटल जर्नी टाइम इज टी। आपको लेना क्या पड़ेगा, लेट टोटल जर्नी टाइम इज टी। ठीक है ना, जो टोटल जर्नी टाइम है, लेट दैट बी व्हाट, टी। अब देखो वो टाइम टी है, जो टोटल जर्नी टाइम। तो जो क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में है, उसे आप रिप्रेजेंट कर लो किस तरीके से, एक फिगर और पैरामीटर्स के फॉर्म। ये फिजिक्स में आप ये हर एक टॉपिक में करोगे, सब जगह करोगे, उससे आप देखना आपको क्वेश्चंस के सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी और इजीली इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएंगे जो पैरामीटर्स। आपने इसे ऐसे किया, ये पूरी जर्नी का टाइम टी है, टी टू क्यू, टाइम इज व्हाट टी, और टी बाई टू टाइम के लिए वेलोसिटी
v1 है और स्पीड और वेलोसिटी इज व्हाट v1 एंड t/2 टाइम के लिए स्पीड इज व्हाट v2। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे आपको लगे कि आपने जब t/2 लिया तो आपने आधी डिस्टेंस तो नहीं लिए, स्पीड अलग अलग है ना। तो जैसा बोला गया कि t/2 टाइम, अगर आप बना भी देते यहाँ पे बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आप लेते मिड पॉइंट तक, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। आपके जो पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पे लैंग्वेज में थे, ये इस फॉर्म में आ गए कि t/2 टाइम के लिए स्पीड v1 और t/2 के लिए टाइम स्पीड v2। आप देखो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इस t/2 टाइम में स्पीड v1 है, तो जो फर्स्ट t/2 टाइम है उसमें डिस्टेंस कितना होगा v1 इंटू t/2। स्पीड इंटू टाइम इज व्हाट डिस्टेंस। और जो बाद वाला t/2 है, ठीक है ना, जो सेकेंड हाफ वाला t/2 है, उस सेकेंड हाफ वाले t/2 में कितना होगा प्लस v2 इंटू t/2। सो दिस द टोटल डिस्टेंस अपॉन व्हाट टोटल टाइम। सो स्टूडेंट्स, इसमें से आपका एवरेज स्पीड के लिए t/2 कॉमन आ गया और v1 प्लस v2 अपॉन व्हाट t से t कैंसिल हो गया एंड दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स एवरेज स्पीड becomes v1 plus v2 अपॉन 2, है ना। मतलब आपको अपनी डेफिनेशन याद रखनी है और फिजिक्स की जो उस टॉपिक की फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं उस डेफिनेशन पे आना है। व्हाट डेफिनेशन, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। तो बस आपको सोचना क्या था कि पूरी जर्नी का डिस्टेंस इन पैरामीटर्स के फॉर्म में कैसे निकालते। v1 इंटू t/2 टाइम का डिस्टेंस, v2 इंटू t/2 अगले t/2 टाइम का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ये एवरेज स्पीड आ गई। दिस क्लियर स्टूडेंट्स। सो बच्चों ये देखो कि आपने टी टाइम पैरामीटर एज्यूम किया था, एग्जामिनर ने आपको टाइम टी नहीं दिया था और टाइम टी यहां से कैंसिल भी हो गया, टाइम टी यहां पे क्या हुआ कैंसिल भी हो गया। दिस इज क्लियर नाउ से। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे फॉर्म में करते हैं हम इसे। अब आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या दिया, अ बॉडी goes on a straight path such that its speed is v1 for half of the journey distance। जर्नी की आधी डिस्टेंस के लिए की स्पीड v1 है, स्ट्रेट पाथ में है और आधी जर्नी डिस्टेंस के लिए v1 है एंड v2 फॉर नेक्स्ट हाफ ऑफ द स्पीड, and v2 for next half of the distance। Calculate एवरेज स्पीड। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि जिस मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, आपको एग्जामिनर जिन पैरामीटर्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन देंगे, आप बस उन पैरामीटर्स को एक छोटे से फिगर के फॉर्म में, रिप्रेजेंटेटिव फिगर के फॉर्म में ले। यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको डेटा कैसे दिया, स्पीड इज v1 फॉर हाफ ऑफ द जर्नी डिस्टेंस। तो आप एज्यूम कर लो यहाँ पे, लेट टोटल डिस्टेंस इज टोटल डिस्टेंस इज x। तो स्टूडेंट्स, अगर टोटल डिस्टेंस जर्नी की x है तो टोटल डिस्टेंस है दैट इज व्हाट x। तो इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर के अकॉर्डिंगली अगर ये डिस्टेंस p2q x है तो उनका कहना कि x/2 के लिए स्पीड v1 है और आगे वाली x/2 के लिए स्पीड क्या है v2 है। राइट। अब फिर से हमें वही फॉर्मूला लगाना है। ये इंफॉर्मेशन हमारी इस फॉर्मेट में आ गई, पैरामीटर्स के फॉर्म में आ गई और ये अभी भी
आगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चन होंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन होंगे। आपको कहीं पे भी न्यूटन्स लॉज में, फ्रिक्शन में, सब जगह आपको ये पैरामीटर्स को एक छोटे से फिगर में रिप्रेजेंट कर लेना, ताकि आपके सामने पूरे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन सामने बिल्कुल दिखाई देगी। फिर आपको उसे प्रोसेस करने में बड़ा इजी होगा। नाउ से अब हमने इसमें एवरेज स्पीड इज व्हाट, वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो आपने एज्यूम किया x। अब टोटल टाइम आप ये सोचो, पहला जो x/2 है, फर्स्ट x/2 में कितना टाइम लगेगा, x/2 अपॉन v1। पहले x/2 में कितना टाइम लगेगा, x/2 अपॉन व्हाट, v1 लगा ना, x/2 अपॉन v1। x/2 डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज व्हाट, टाइम। और दूसरे x/2 में कितना टाइम लगा, x/2 अपॉन v2। डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल बी व्हाट, टाइम। वही फंडामेंटल डेफिनेशन, अभी केवल एक ही डेफिनेशन की है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इक्वल्स व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना टोटल टाइम लगा। अब आप देखो यहाँ पे इसमें से x अपॉन, हमने x/2 कॉमन ले लिया, सो दिस बिकम्स 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। और इससे क्या होगा कि x से x कैंसिल होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बिकम व्हाट, यू विल सी, ये 2 पर आ गया, x से x कैंसिल हुआ, तो एवरेज स्पीड बिकम्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। सो इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये सिंप्लीफाई कर लेंगे हाउ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, जहां पे v1 v2 एलसीएम आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन, इसका एलसीएम आया v1 v2, तो यहाँ पे आ गया v2 प्लस v1। सो दिस द एवरेज स्पीड। ठीक है ना, मतलब व्हाट, ग्रेजुअली टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स व्हाट यू नीड टू डू, जो आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लैंग्वेज के फॉर्म में है, आप एक उनमें कौन सा किस पैरामीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, आपको पैरामीटर एज्यूम करना भी पड़ेगा। तो बाद में फिर फिजिक्स के थ्रू, फिजिक्स की डेफिनेशन के थ्रू वो अपने आप से पैरामीटर एक्स एज्यूम किया, और एक्स यहाँ से क्या हुआ, हट गया, और उसे इंफॉर्मेशन को इस तरीके से एक छोटे से फिगर में रिप्रेजेंट कर, तो आपको होता क्या, उसे क्वेश्चन एक साथ दिखाई देता है, क्योंकि x/2 डिस्टेंस के लिए स्पीड v1 थी, x/2 के लिए v2 थी, तो इसका टाइम प्लस इसका टाइम और टोटल डिस्टेंस x, सो x अपॉन टोटल टाइम, दैट विल द एवरेज स्पीड, राइट। नाउ यू विल सी, एक और क्वेश्चन आप देखोगे। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इन दोनों का एक मिक्स्ड है, और इन दोनों से थोड़ा सा टफ भी है, आप ठीक से देखना, लेकिन आएगा ये बेसिक लेवल में ही, मतलब स्कूल और बोर्ड लेवल में ऐसे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, ठीक है। और आप इस चीज को थोड़ा सा वैसे भी इस फॉर्म में ले लो कि जो क्वेश्चन स्कूल या बोर्ड के लेवल पे थोड़े से टफ है, उससे, मतलब स्कूल या बोर्ड एग्जाम्स के लास्ट के 10 to 20% क्वेश्चंस, और जेई और नीट में जो वन ऑफ द मॉडरेट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और कई बार रिपीट भी होते हैं, एक एग्जाम के क्वेश्चन दूसरे एग्जाम। सुनाओ से, अब क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल goes on a straight path, goes on a straight path, स्ट्रेट पाथ पे पार्टिकल जा रहा है, ठीक है ना, सच दैट फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी डिस्टेंस इट्स स्पीड इज v0। जर्नी के आधे डिस्टेंस के लिए पाथ स्ट्रेट है, और जर्नी के आधे डिस्टेंस के लिए स्पीड क्या है, v1 है,
पाथ स्टेट और जर्नी के आधे डिस्टेंस के लिए स्पीड क्या है, v नॉट है। एंड रिमेनिंग हाफ is traveled in such a way that its speed is v1 for half of the remaining time. For half of the remaining time, speed is what, v1, and v2 for next half of the remaining time. v2 for next half of the remaining time. मतलब वो जर्नी इस तरीके से ट्रेवल कर रहा कि पूरी जर्नी का जो डिस्टेंस है उसके आधे डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी v नॉट है। फिर जो बचा हुआ आधा डिस्टेंस है उसमें जितना भी टाइम लगेगा, बचे हुए डिस्टेंस के बचे हुए आधे डिस्टेंस में जितना भी टाइम लगेगा, उस आधे डिस्टेंस के कवर करने में जो टोटल टाइम लगेगा आधे डिस्टेंस के कवर करने में, उसके आधे टाइम के लिए वेलोसिटी v1 और उसके आधे टाइम के लिए स्पीड क्या है, v2 है। अब आप सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्वेश्चन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर यू नीड नॉट टू वरी, वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, आप उसे एक फिगर के फॉर्म में ले आओ। हम इसे लाते हैं। देखो, सबसे पहले डिस्टेंस की बात की उन्होंने कि आधे डिस्टेंस के लिए स्पीड v नॉट, आप एज्यूम कर लो p2q, let total distance is what, let total distance is total distance is x, total distance is x। तो आपका एक अननोन पैरामीटर आ गया x, और ये आपने x ले लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली x बाई टू, ये x बाई टू है, और इस x बाई टू के लिए स्पीड कितनी है, v नॉट। ये इंफॉर्मेशन आ गई क्वेश्चन की। यहाँ पे जो x बाई टू डिस्टेंस है उसके लिए स्पीड कितनी, v नॉट। अब उन्होंने क्या बोला, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, यानी ये भी x बाई टू है, बट ये ट्रेवल कैसे हो रही, कि इसके ट्रेवल करने में जितना भी टाइम लगेगा हमें नहीं पता है। हमने मान लिया कि पहले वाला ये वाला टाइम t1 था और यहां से यहां तक का टाइम t2 था, क्योंकि हमें नहीं पता ना यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने जितना भी टाइम इसमें लगेगा, बोला गया है, एंड रिमेनिंग हाफ इज ट्रेवल्ड इन सच ए वे दैट, remaining half is traveled in such a way that its speed is v1 for half of the remaining time। इसकी स्पीड क्या है, v1 for half of the remaining time। is that clear? and v2 for next half of the remaining time। तो remaining time t2 है, एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली t2 बाई टू टाइम के लिए स्पीड v2 है, v1, एंड t2 बाई टू टाइम के लिए स्पीड कितनी है, v2। समझ गए ना, रिमेनिंग टाइम इज t2, और t2 बाई टू के लिए स्पीड v1, एंड 42 बाई टू टाइम स्पीड इज व्हाट, v2। तो आपको एवरेज स्पीड बताने की क्या होगी, सो जो है ना, v2 फाइंड एवरेज स्पीड। आपको एवरेज स्पीड बताने की क्या होगी। आप देखो, हमने क्वेश्चन को एक फिगर के फॉर्म में नोट कर लिया, मतलब पैरामीटर्स हमारे यहाँ पे आ गए। डेफिनेशन अभी भी वही होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो x पता है, मतलब अननोन पैरामीटर है, बट x के फॉर्म में x है। अब टोटल टाइम, तो जो पहला हाफ है t1, वाला मैं t1 की वैल्यू निकालता हूँ। आप देखो, t1 इंटू t1 की वैल्यू आ जाएगी x बाई टू अपॉन v नॉट, क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस तो x माना हुआ है। अब टाइम t की वैल्यू वही x v1 v2 bar के फॉर्म में लाएंगे। तो जो यहां से यहां तक का टाइम है t1 विल बी x बाई टू अपॉन व्हाट, v नॉट। अब यहाँ पे देखो,
t/2 टाइम के लिए स्पीड कितनी v1, तो t/2 में कितना ट्रेवल करेगा ये, t/2 इंटू v1। और अगले t/2 के लिए स्पीड क्या है, v2, तो उस अगले t/2 में कितना ट्रेवल करेगा, प्लस t/2 इंटू v2। ये टोटल डिस्टेंस आ गया, t/2 इंटू v2 v1 प्लस t/2 इंटू v2, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। आप समझिए ना बच्चों, t/2 इंटू v1 प्लस t/2 इंटू v2 बिकम्स द टोटल डिस्टेंस, राइट। और ये डिस्टेंस है कितना, ये आधा डिस्टेंस है, t/2 टाइम जो t2/2 है, t2 टाइम यहां से यहां तक का है, t2 टाइम यहां से यहां तक का है। और उस t2/2 के लिए स्पीड v1, तो t2/2 इंटू v1 प्लस t2/2 इंटू v2। लेकिन ये जो t2 टाइम है यहां से यहां तक का ही था, तो इसमें टोटल डिस्टेंस कितना है, इट इज x/2। सो आपने इसमें से t2/2 कॉमन लिया, ये v1 प्लस v2 आ गया, दिस x/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और t2 की वैल्यू आ गई, t2 becomes इक्वल टू x अपॉन v1 प्लस v। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको पहला वाला टाइम t1 पता लग गया, बाद वाला टाइम t2 पता लग गया, x v0 और v1 और v2 के टर्म्स। सो एवरेज स्पीड विल बिकम, एवरेज स्पीड total distance x upon total time, that is what t1 plus t2. So x upon t1 is x/2 v0 plus t2 is x upon v1 plus v2। इसमें से आपने x कॉमन ले लिया, so x upon x is common, 1 upon twice of v0 plus 1 upon v1 plus v2। so x से x will be cancelled और ये आ जाएगा आपका कितना, दिस इक्वल्स टू, इसमें से ट्वाइस ऑफ v नॉट इंटू v1 प्लस v2 एलसीएम आ गया, जो एलसीएम आएगा वो ऊपर चला जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ v नॉट इंटू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v नॉट, है ना। इसमें से ट्वाइस ऑफ v नॉट इंटू v1 प्लस v2 एलसीएम आया तो ऊपर चला गया, और यहाँ v1 प्लस v2 प्लस व्हाट, 2v नॉट। सो दिस द एवरेज स्पीड, मतलब व्हाट, आपके केवल v0 v1 v2 नोन पैरामीटर्स थे। सो आपका आंसर उन्हीं नोन पैरामीटर्स के टर्म्स में आ गया, उन्हीं नोन पैरामीटर्स के टर्म्स में आपका आंसर आ गया। आपको देखो कैसे कैसे आपको एज्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक चीज जो आज के तीनों क्वेश्चंस में थी, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी बच्चों, ये देखना कि जो क्वेश्चन है उसे लैंग्वेज के फॉर्म में, जो क्वेश्चन है आप उसे पैरामीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। जब आप पैरामीटर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लोगे और फिर आप डायरेक्टली डेफिनेशन पे जाओगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आपको लगा कि आपने टोटल डिस्टेंस एक्स तो एज्यूम किया हुआ है, अब टोटल टाइम, तो पहले x/2 का टाइम निकाला t1, फिर आपको लगा कि इसका टाइम आपने t2 माना है, तो t2/2 के लिए स्पीड v1, t2/2 के लिए स्पीड v2, वो t2/2 इंटू v1 प्लस t2/2 इंटू v2, ये आधी डिस्टेंस x/2 आ गई, इससे t2 की वैल्यू निकाली और बस t1 और प्लस t2 की वैल्यू डाली एंड यू गॉट द आंसर। दिस इज क्लियर नो, सो दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं आपको, यूल सी दिस नाउ, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि बॉडी इज गोइंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, इट स्टार्ट्स फ्रॉम p, a body goes on a circular path of radius r with a uniform speed v। बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड v से एक r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे जा रही है और इट गोज फ्रॉम p टू q, ये p से q तक जाती है। और ये दे रखा है एग्जामिनर ने, पी क्यू इज क्वार्टर सर्कल, पी क्यू इज क्वार्टर सर्कल, आपको इसकी यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है और आपको इसकी यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है और पूछा क्या गया है, आपसे बोला गया कैलकुलेट इट्स एवरेज
वेलोसिटी, आपको इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी। सो ऑब्वियसली क्योंकि पाथ क्लाउड है तो इस केस में एवरेज स्पीड डिफरेंट होगी और एवरेज वेलोसिटी अलग होगी। सो अब आपने इमीडिएटली ये सोचा कि एवरेज वेलोसिटी होगी क्या। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने लिखा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम अपॉन व्हाट, टोटल टाइम, राइट। सो आप देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पी क्यू, ये ओ पी क्यू ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज। सो ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम के लिए क्योंकि एग्जामिनर ने आपको स्पीड भी दे रखी है और आपको डिस्टेंस भी पता है, बॉडी तो इस पाथ के थ्रू गई ना, तो टाइम टी क्या आ जाएगा, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 2 पाई r/4, पूरा सर्कल की सर्कमफेरेंस 2 पाई r, और एक क्वार्टर सर्कल तो उसका 1/4 अपॉन व्हाट, स्पीड v। सो दैट बिकम्स πr/2v, दिस व्हाट πr/2v। अब ये टोटल टाइम आपने यहां डाल दिया πr/2v। सो ये आ गया r√2, 2r², सो r√2 डिवाइडेड बाई πr, और ये 2v ऊपर आ गया, सो r से r कैंसिल, सो दिस बिकम्स 2√2v अपॉन पाई, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी है तो आप इसकी डायरेक्शन भी बताते, तो डायरेक्शन कैसे बताओगे, जो रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, जब एग्जामिनर ने अपनी ओर से कोई डायरेक्शंस डिफाइन नहीं की हैं, तो आप जो नेचुरली डायरेक्शन लेते हो आप बोलोगे पी से इस ओर होगा नॉर्थ, इस ओर साउथ, इस ओर ईस्ट, और इस ओर वेस्ट। अब क्योंकि ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। जब ये एंगल 45 डिग्री होगा तो आप एग्जैक्टली क्या बोलोगे, नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल बीच में है, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ गई, इट इज नॉर्थ वेस्ट। ये इसकी डायरेक्शन आ गई, बिकॉज वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी बतानी थी। इज दैट क्लियर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास में एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वो मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज फ्रेम की जाए। तो बेसिक थीम क्या हुआ, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है उसे एक आप फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो पैरामीटर से, फिर बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करो। जैसे यहाँ अप्लाई की टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस आपने फिगर से निकाला 2 पाई r/4, टोटल टाइम, स्पीड दे रखी है, राइट, और डिस्टेंस भी पता है, आप उससे टाइम निकालोगे, वो टाइम यहाँ डाला और आंसर आ गया। सो ये थी आपकी जो मोशन में काइनेमेटिक्स की बेसिक लेवल की दूसरी वीडियो, राइट। और अब मैं अपने चैनल में इसके बाद डालूंगा इसी की स्पीड और वेलोसिटी की एक एडवांस लेवल 1 वाली वीडियो। जैसे एडवांस लेवल 2 की वीडियोस अभी मैंने कोई अपलोड इसलिए नहीं की हैं, एडवांस लेवल 2 की वीडियोस के लिए उसमें रिक्वायरमेंट होगी, कैलकुलस की भी रिक्वायरमेंट होगी और थोड़ी सी ग्राफिकल रिक्वायरमेंट होगी। तो जब मैं आपको कैलकुलस और ग्राफ थोड़ा सा बता दूंगा और ये वेलोसिटी स्पीड एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन भी आ जाएगी, तो उसके बाद एडवांस लेवल 2 की वीडियोस उसमें मैं फिर डालूंगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो टुडे वी एंड दिस सेशन।